तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज मैंने की थी चेस्ट और इंक्लाइन बाइस की थी मैंने, क्योंकि मेरी अपर चेस्ट, मेरी या किसी की भी हो, तो वो अपर चेस्ट ही होती है जो चेस्ट को फुली डिफाइन करती है। बाकी तो वो आप सपोर्टिव पिलर्स कह सकते हो, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं इतना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मेरे को हैवी करना हो या फिर ज़्यादा लॉन्ग वर्कआउट करने का ना हो, तो मैं एक कोई भी पार्ट जो है चेस्ट का वो ट्रेन कर लेता हूँ, उसको बाइस कर देता हूँ, मतलब उस पर ज़्यादा सेट्स कर लेता हूँ, नंबर ऑफ़ सेट्स। तो इससे होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन हो जाता है बाकी की, और उसको ज़्यादा पंप आ जाता है उस मसल में, और वो मसल ज़्यादा देर तक लोड में रहता है और अच्छी तरीके से पंप हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसको करता हूँ। तो मैंने वार्म अप वगैरह किया था। और वार्म अप देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि वार्म अप कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले आगे शोल्डर रोटेशन, और मैंने बैक मोबिलिटी, स्कैपुला किया थोड़ा सा, और शोल्डर्स वगैरह किए। उसके बाद मैं चला गया था केबल केबल फ्लाई, हाँ केबल फ्लाई किया था मैंने उसके। और मैं उसको यूनिलेटरल करना पसंद करता हूँ, मतलब कि एक बार में एक चेस्ट की साइड करना पसंद करता हूँ जब मैं वार्म अप कर रहा हूँ। तो मैंने वैसे ही किया था, और लगभग मैंने 20 रैप मारे थे, 20-20 रैप किए थे दोनों सेट में। और उसके बाद मैंने एक सेट किया था डिक्लाइन का, इससे कि मेरी लोअर चेस्ट थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद मैंने वार्म अप सेट लिए थे इंक्लाइन बेंच के, और जो मेरा रॉड 20 केजी हो गया, रॉड का 20 केजी। फिर मैंने किया उसके बाद 10-10, तो 40 केजी का सेकंड सेट था। थर्ड सेट 60 का गया था। फाइनल सेट ये 80 का लगाया था मैंने। और मैंने ये दोनों पहले सेट जो है ना वो सपोर्ट से लिए, क्योंकि अभी 80 केजी पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं एकदम से ना उठा तो लग ना जाए। तो वो सारे फैक्टर्स हैं, इसके लिए मैंने पीछे स्पॉटर भी किया था। और लगभग वो तो लगवा रहा होगा, तो उसका 3-4 किलो वेट वो मेरे को सपोर्ट कर रहा होगा उठाने में। तो वो बढ़िया है, और इसी तरीके से स्ट्रेंथ गेन करने में भी ये हेल्प करता है। तो मैं इसीलिए ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा हैवी जाओ इनिशियल सेट्स में। जब जिम में आए हो, तुरंत ही वर्कआउट शुरू किया है, तो उसमें थोड़ा से हैवी चले जाओ, जिससे, और अगर सपोर्ट मिल सकता है उसमें सपोर्ट लो, वरना खुद से ही थोड़े से हैवी चले जाओ, तो वो ठीक रहता है ज़्यादा। और जो तुम्हारे फ्री वेट्स रहते हैं, जैसे कि ये बेंच वगैरह, इन पे तो खुद से तो कभी हैवी ट्राई नहीं करना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ही जाओ, वरना किसी सपोर्टर को पीछे खड़ा करो। जो मशीन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर फेल भी होगा तो वहीं के वहीं रुक जाएगा वो, लेकिन ये तो सीधे गिरेगा, तो इसमें लगने के चांस रहते हैं। तो सपोर्ट लेके करना इज़ मैंडेटरी। तो मैंने 2 सेट 80 केजी के किए, और फिर मैंने वेट ड्रॉप करके मैं वापस से 60 पे आ गया था। तो फिर मैंने 60 का एक फाइनल सेट किया, और इंक्लाइन बेंच को ख़त्म करके डंबल्स किए। और डंबल पे मैं थोड़ा सा नैरो ग्रिप कर रहा हूँ, वाइड ग्रिप नहीं है, क्योंकि नैरो ग्रिप जो है वो पूरे फुल मतलब पूरे चेस्ट पे आ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये कुछ, इसको शायद हैमर पुश बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं इसको नैरो ग्रिप बोलता हूँ। और ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैंने ये किया था। और अब मेजरली देख रहे होगे मेरे सेट जो भी हैं, जब मैं बिल्कुल फटीक होने पे आ जाता हूँ, जब फेलियर सेट्स पे आता हूँ, तो मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ, पार्शियल रेप्स लेने की कोशिश करता हूँ। और किसी भी बॉडी बिल्डर जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, आप उससे पूछोगे तो वो इन रैप्स को बहुत एसेंशियल बताएगा, क्योंकि पार्शियल रैप ही वो रैप होते हैं जो मसल फटीक होने के बाद, वो इतने क्रूशियल रैप्स होते हैं ना, कि उनको करने से आपकी मसल को जो एक्स्ट्रा पम्प मिल सकता है वो उसको फॉर श्योर मिलता है। और जो उससे पहले कि आप जो एकदम ईजी आपके 3-4-5 रैप जा रहे हैं, वो तो आप ऐसे समझ के चलिए कि वो उस वेट के लिए वार्म अप हो रहे हैं आपके। और जो लास्ट में जब आप फटीक हो रहे हैं, और जब आपके वो रैप्स जो निकल के आ रहे हैं, पूरी दम लगा रहे हो, उसमें पूरी बॉडी की दम लगा दे रहे हो, एंड यू आर डूइंग गिविंग इट एवरीथिंग टू दैट फकिंग रैप, और वो रैप काउंट होगा आपका एज द मसल बिल्डिंग रैप। और बाकी के रैप्स तो आप समझो सपोर्टिंग पिलर्स का काम करते हैं। तो इसी तरीके से फिर मैं केबल फ्लाई पे आया, क्योंकि इंक्लाइन कर लिया था, तो इंक्लाइन बड़ा शोर सा लग रहा था। तो आई थॉट कि मेरे को मिडिल पैक भी करना चाहिए, तो फिर मैंने मिडिल पैक के लिए केबल फ्लाई किए थे। इसमें बहुत तरीके के वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जब मेरे को हैवी जाना है तो मैं ये वाला वेरिएशन चूज़ करता हूँ, थोड़ा सा आगे को बेंड करके। और अगर मेरे को एकदम स्क्वीज़ करना है, और बहुत ज़्यादा मेरी चेस्ट फटीग हो चुकी है और मेरे को स्क्वीज़ करना है, तो फिर मैं जो क्लासिक हमारा हर कोई बताता है, मैं उस तरीके से करना प्रेफर करता हूँ। तो यही कुछ, और इसके मैंने 2 सेट लिए थे बस। इसके बाद मैंने वर्कआउट ख़त्म कर दिया था, पोजिंग करी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ बातें चेस्ट के लिए बताना दूँ आप लोगों को। तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अच्छी तरीके से अपने ट्राइसेप्स को, शोल्डर्स को, और अपने स्कैपुला को आप अच्छी तरीके से
वार्म कर लीजिए आने के बाद। और वार्म अप मतलब ऐसे करिए कि वो कंटिन्यू आप स्लो वेट पे 20 25 30 रैप आप लगा रहे हो, और उसमें जो है इन टोटल मैं बता रहा हूँ, इन टोटल रैप्स जो आपने वार्म के लगाए हैं वो मान के चलो 20 25 30 रैप्स लगाए हैं। और उतने रैप्स के अंदर आपकी मसल में थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाना चाहिए, मतलब कि आपको लगना चाहिए, वो फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हल्का वेट है कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं, थोड़ा सा उस कैटेगरी का वेट लेना है जिस पे भी हम अपना पूरा फुल 100% रेंज ऑफ मोशन, एसेंट्रिक पार्ट और जो भी कुछ होता है वो सब कुछ कर सकें। और उसमें भी हमको फिर फटीक सा महसूस हो, जब हम अपने फाइनल वार्म अप रेप्स पे आ जाएं तो वो वार्म अप एक अच्छा वार्म माना जाता है। और पोजिंग, तो मैं पोजिंग का तो ऐसा सीन है कि जब से वीडियोस डालना शुरू किया तभी से मैंने पोजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया, वरना पोजिंग पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। पोजिंग मेरी काफ़ी अच्छी हुई है पहले से जो मैं करता था उससे, तो वही रहता है। कंटिन्यूटी में कोई चीज़ करोगे तो ठीक रहती है। पंप भी ठीक ठाक ही आया था, कोई इतना मतलब ज़्यादा खास भी नहीं था, क्योंकि मैंने इंक्लाइन फोकस ही किया था, तो अपर पैक पे ज़्यादा फोकस किया था, तो और वो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कि दिख भी रहा था। अगर आप देखोगे इधर फ्लेक्स में, तो उसके बाद मैंने जो मोस्ट मस्कुलर पोज किया है उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था इन अपर पैक। तो इट शुड बी लाइक दैट। एंड डेली जिम आओ, डेली जिम करो, मन नहीं होता फिर भी आओ, तो ऐसे मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए, और किसी ना किसी को देखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो अभी थोड़ा पोजिंग है वो देखो, और कल मिलते हैं फिर।